और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है। उसकी तैयारी जोरों शोरों से। 4 मई को रिजल्ट आने वाला है। किसकी सरकार बनेगी ये देखना होगा। जहां पर प्रेस वाले, न्यूज वाले जो पश्चिम बंगाल के लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो साफ बोल रहे हैं कि जो वहां बंगाली बोल रहे हैं वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी आए, यानी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आए। जो हिंदी बोल रहे हैं थोड़ी बहुत, वो चाहते हैं कि बीजेपी आए। अब देखा जाए तो पिछले लोग विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीट आई थी, और उससे पिछले चुनाव में 2016 में बीजेपी को सिर्फ 21 सीट आई थी। उनसे ज्यादा तो लेफ्ट और कांग्रेस की आई थी। तो आप समझ सकते हो कि 2016 से 2021 तक बीजेपी ने किस तरह की ग्रोथ की है पश्चिम बंगाल में। अमित शाह ने तो यहाँ तक बोला था कि 77 सीट भी हमारे लिए कम नहीं है, हमने 5 साल संघर्ष करके पश्चिम बंगाल में 77 सीट लाए हैं। और अब उनकी उम्मीद है कि 77 से और बढ़कर 128 से 130 तक सीट कभी भी बीजेपी जीतती भी है तो भी यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बीजेपी चाहे वहां पर सरकार बनाए या नहीं बनाए, पर अगर बीजेपी ने 130 से 135 सीट भी ले आती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी हार। लोकसभा में भी आप देखे जाए तो बीजेपी के 24 सांसद है पश्चिम बंगाल से, और यह अभी तक सबसे ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस तरह से अपने पांव पसार रही है। वहीं बात की जाए ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी 2 बार बीजेपी को हरा चुकी है। एक बार 2016 में, एक बार 2021 में, और दोनों समय बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी लहर थी। उसके बाद भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नहीं आने दिया था। बात की जाए 2026 की, तो 2026 में भी ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी इस बार भी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो ममता बनर्जी को चाहता है और ममता बनर्जी को ही वोट करेगा। वहां पर उन्हें साफ साफ बात पता है कि मुस्लिमों को कि हमने कभी कांग्रेस और लेफ्ट को वोट डाला तो हमारे वोट बटेंगे और इससे फायदा होगा बीजेपी को। इसलिए वह ममता बनर्जी को ही पसंद कर रहे हैं और ममता बनर्जी को ही वोट डालेंगे। बात की जाए बीजेपी की, तो पुअर हिंदू वोट, जो बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि हमें हिंदू वोट चाहिए पश्चिम बंगाल के, अगर वो पूरे हिंदू वोट भी बीजेपी को वोट देंगे तब भी उनकी 100 से 120 सीट आने का अनुमान है, मतलब बहुत ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि टक्कर किस तरह की है। और अगर कुछ वोट इधर उधर हुए, मुस्लिम वोट, तो बीजेपी को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वहां सीधी टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की है। वहां कांग्रेस का भी वर्चस्व नजर आता दिख नहीं रहा है, जो लेफ्ट का वर्चस्व था वो भी लगभग अब खत्म हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी और ममता बनर्जी या कहे तृणमूल कांग्रेस की सीधी लड़ाई चल रही है। असम में देखा जाए, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी की सरकार बनते दिख रही है। कांग्रेस को 20 से 30 सीटों का फायदा होते दिख रहा है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में ना तो बीजेपी है ना तो कांग्रेस है। वहाँ एआईडीएमके और डीएमके की टक्कर चलती है, और इस बार डीएमके सरकार बनाते दिख रही है। और एमके स्टालिन ने बहुत अच्छा काम करा है तमिलनाडु में। जिस तरीके से तमिलनाडु राज्य की ग्रोथ हुई है वो देखने लायक है, और यह सब एमके स्टालिन ने कहा है। वो बाहर जाते हैं, बाहर से इन्वेस्ट लाते हैं अपनी स्टेट के लिए, तो यह बहुत अच्छी बात है और लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। एमके स्टालिन का एक अपना स्टाइल है काम करने का, और वह बहुत बखूबी। और बात की जाए केरल की, तो उस विषय पर हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि केरल में किसकी सरकार आने वाली है। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं 4 मई को कौन जीतेगा कौन हारेगा। सी यू अगेन।